साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। ये आपका चैप्टर 6 होता है एनसीईआरटी का, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि वो आपने जो 6 क्लास में या कोई नीचे क्लास में आपने पढ़ा हुआ है परिवहन, यातायात, ये क्या हो बायोलॉजी में क्यों? ये तो साइंस का नहीं है, या फिर साइंस का है तो ये फिजिक्स का है, फिजिक्स वाली बातें हों। तो हमारे शरीर में संवहन होता है, ठीक है। हमारे शरीर में संवहन होता है वैसे लिक्विड्स का, वैसे तरल पदार्थ का जो हमारे शरीर के ऑल द लिविंग एक्टिविटीज़ को वो सारे के सारे चीज़ का ट्रांसफ़र करता है। जैसे लिक्विड देता है, मैंने वाटर देता है, ऑक्सीजन देता है, आपके फूड पार्टिकल्स, दवा आपने जो खाया है वो सब पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, आपके शरीर में जो हार्मोन वाले जितने एक्टिविटी हैं वो सारे चीज़ें इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे शरीर में एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा उपयोगी कार्य है रिस्पायरेशन के बाद, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन और रिस्पायरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। चलिए तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें आपका है एक्टिविटी 6.7, विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ होमोग्लोबिन कंटेन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में होमोग्लोबिन कितना ज़रूरी है। इज़ द सेम ऑफ चिल्ड्रन और एडल्ट। चिल्ड्रन और एडल्ट में क्या होमोग्लोबिन एक ही समान होता है? इज़ देयर एनी डिफरेंस इन होमोग्लोबिन लेवल ऑफ मैन और वुमेन? क्या औरतों और मनुष्य में कुछ होमोग्लोबिन की विभिन्नता पाई जाती है? विजिट ए वर्टिनल क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। अपने वर्टिनल क्लिनिक में जाइए और फाइंड आउट ए नॉर्मल रेंज ऑफ होमोग्लोबिन कंटेंस इन एनिमल लाइक बुफेलो और काऊ। जो आपका वेटिनरी जो क्लिनिक्स होते हैं जहाँ जानवरों का चेकअप होता है, वहाँ आप ये भी पता करें कि बुफेलो और काऊ में के शरीर में होमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। इज़ दिस कंटेंट डिफरेंट इन क्लाव्स मेल एंड फीमेल? क्या ये काल्व्स और मेल फीमेल में अलग होते हैं? कंपेयर द डिफरेंस सेंस इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। मनुष्य में भी और मनुष्य के मेल फीमेल में भी आपको कंपेरिजन करना है। हाउ वुड द डिफरेंस इफ़ एनी बी एक्सप्लेन? तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? चलिए, वी हैव इन द प्रीवियस सेक्शन द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने जाना कि ब्लड जो होता है वो भोजन, ऑक्सीजन और वेस्ट को ट्रांसफर करता है शरीर के अलग अलग भागों में। इन क्लास 9 क्लास में वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग अ कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम। ब्लड में फ्लूइड मीडियम होता है कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें ब्लड सेल जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसफ़र करता है, कार्बन फूड को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को करता है डिज़ोल्व फॉर्म में, ठीक है। अब आता है ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल द्वारा कैरी किया जाता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को पूरा पंप करे, ढकेलते हुए पूरे शरीर में ले जाए, नहीं। और एक नेटवर्क चाहिए ट्यूब का जो उससे कनेक्टेड हो, टिश्यू और सिस्टम ये सब तक पहुंचाने का, एक जगह से एक दूसरी जगह। क्या आप सोचते हैं ऐसा कुछ है क्या शरीर में? इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिक्वायर्ड इफ़ डैमेज। क्या ये डैमेज हो जाए तो कैसे काम करता होगा? ये सब बातें आपके दिमाग में आता होगा। चलिए तो हम लोग पंपिंग मशीन शरीर का जान जाए। पंपिंग मशीन कौन सा है? तो आवर पंप द हार्ट। ये हार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये हार्ट है। हार्ट का फिगर मैं जूम हटा के भी दिखाता हूँ ताकि आपको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो। ये हार्ट है, बहुत ही आसान है इसका ड्रॉ करना। पहले ये नीचे एंकर बनाते हैं, ये एंकर की तरह बनता है, और उसके बाकी सब जो है धीरे धीरे ये आपके कटिंग्स हैं जो
आप कोशिश कीजिएगा तो 2-4 बार में तो बन जाएंगे। चलिए, क्योंकि हार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके एक एक पार्ट्स के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए, तो द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन, मस्कुलर ऑर्गेन होता है विच इज़ ए बैग और फिस्ट, एक बैग की तरह होता है और हमारे फिस्ट के साइज़ का होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं टू प्रिवेंट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड से कॉन्टैक्ट मैंने ना हो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में ना मिल जाए, इसलिए इसमें अलग अलग चैम्बर्स हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड एंड ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैव्स टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, फिर बैक हार्ट पे आएंगे ऑक्सीजन लेकर के, और दिस ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड जो है ये पंप हो जाएगा पूरे शरीर में। यानी पंप करने का सारा काम जो है वो हार्ट का काम है, हार्ट ही सारे ब्लड को पंप करता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हम लोग जानेंगे। और ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वाल जो होता है, ठीक है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट, द लेफ्ट आर्टियम, द लेफ्ट रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड इट कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वाइल नेक्स्ट चैम्बर जो होता है द लेफ्ट आर्टियम एक्सपेंड होगा सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट व्हेन मस्कुलर लेफ्ट ventricles contract in its turn the blood is pumped out the body। तो कहने का मतलब है कि ब्लड का जो ये पंपिंग मशीन है इसको हम लोग बढ़िया तरह से जानेंगे, किस तरह से हर एक चैम्बर पे मूवमेंट होता है, ठीक है। पहले ही हम लोग जान जाएं क्या क्या यहाँ पर है। ये आपका एरोटा है, ये पिलमरी वेन है, आर्टरी है, वेन है, ये वेना कैवा है, फिर आपका लेफ्ट आर्टियम है, ये राइट आर्टियम है। यहाँ देखेंगे एक वेना कैवा नीचे की तरफ है लोअर वाला पार्ट के लिए, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपका स्पेक्ट्रम है, डिवाइडिंग वॉल को बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, जो यहाँ दीवार जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि जब आपका राइट सेक्शन में ऑक्सीजनेट ब्लड आता है तो उस समय डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में जाता है। उसी तरह से आपके ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वह फिर पुनः अपने राइट सेक्शन में आता है और फिर वह पंप हो जाता है शरीर में। इस तरह से क्या है कि आपका डुअल सर्कुलेटिव सिस्टम चलता है। तो हम लोग इसको बढ़िया तरह से अगले वीडियो में समझेंगे, एक एक बात को इसके। ये जो आपका पूरा ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है और किस तरह से आपका हार्ट फंक्शन करता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।